तो यार मानसून का वेदर बाइक राइड्स के लिए एकदम परफेक्ट वेदर होता है। ठंडी हवा, बारिश की वो हल्की सी बूंदें और सामने खुला हुआ रास्ता। वैसे तो मध्य महेश्वर का प्लान मेरे दिमाग में काफी दिनों से था, लेकिन मानसून आते ही लगा शायद इससे बेटर टाइम हो ही नहीं सकता। बस फिर क्या था, बाइक निकाली, बैकपैक किया और निकल पड़े एक नए सफर पर। लेकिन हर सफर का एंड वहीं हो जहां हम पहुंचना चाहते हैं, ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी रास्ते हमें मंजिल से पहले ही रोक देते हैं, और शायद इसीलिए कहते हैं जो मिल जाए उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि आखिर में मजा मंजिल तक पहुंचने में नहीं, मजा तो उस सफर में है जो हमें वहां तक लेकर जाता है। हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग में। और हम निकल चुके हैं अपनी सावन राइड के लिए। बारिश की राइड, अपना मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े। अभी वैसे हम प्रॉपर नहीं निकले हैं, अभी हम यहाँ से जाएंगे एक मीटिंग पॉइंट पे जहाँ पे हम सभी लोगों को मिलना है, और फिर वहाँ पे हम सब लोग मिलके वहाँ से हम चलेंगे पहले सिद्ध बली मंदिर कोट द्वार के अंदर, और फिर वहाँ से हम ट्राई करेंगे कि रात को ही निकल जाएं। अगर नहीं निकले तो हम सुबह को वहाँ से निकलेंगे मध्य महेश्वर की ओर। और मध्य महेश्वर के बाद भी एक जगह हम जाएंगे जो कि मैं आपको सफ़र के साथ बताता रहूँगा। अभी हम चल रहे हैं अपने दोस्तों के पास मीटिंग पॉइंट पे। और मतलब सुबह से ही ना आज मतलब बारिश पड़ रही थी तगड़ी, तो सारा काम, सारी प्रिपरेशन सब हमारा सब में लेट हुआ है। हमारे साथ लगभग 16 लोग हैं, हर बाइक पे 2 जने, और लगभग 8 बाइकें हैं। ट्रायम्फ है, स्पीड 400 है, CB 350 RS हैं 3। मीटिंग पॉइंट पे पहुंचने वाले। अभी तो यहाँ से भी अभी नहीं निकलने वाले हम, हमें लग जाएगा टाइम अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पर आने में टाइम लगाएंगे। बस मुझे आजा 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 कर करके जल्दी बुला लिया थोड़ा, पता नहीं क्यों क्या टाइम पास नहीं हो रहा होगा इनका। इसी के साथ हम मीटिंग पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। मीटिंग पॉइंट पे यहाँ पे अब मिलेंगे हमें सब। देखो, एक ट्रायम्फ खड़ी है, एक CRS खड़ी है, और हम तैयार हैं अब। तो गाइस, इसी के साथ मेरठ से हम लोग निकल चुके हैं। अभी इस ट्रैफिक से दूर निकल के हम पहुंच जाएंगे पहाड़ों के बीच कुछ देर बाद तो नहीं, वैसे कल पहुंचेंगे, लेकिन एक्साइटमेंट इतना है ना कि बस समझ में नहीं आ रहा। मैं तो मतलब, और ये क्या दिख गया ट्रिप शुरू होते ही। यार फ्यूल भर जाए तो हम अपना सुकून की राइडिंग शुरू करें। फिर मैं तो गाने चलाऊंगा अपना आराम से, और तू बोल मत क्या दिखाई नहीं दे रहा, बोल मत मैं मेरे को भाई नहीं दे रहा, वो वाला गाना चलाऊंगा मैं तो, एंड आई विल बी ओके। तो यहाँ पे भी है एक पेट्रोल पंप, और अब इस पे चेक करते हैं पावर। नहीं है पावर, है पावर, पावर फ्यूल है, पावर फ्यूल। हाँ, कौन वहाँ डलवा लूँ? फिर वहाँ डल जाएगा पावर। पावर है राहुल भैया, पावर है, पावर पावर नहीं है इधर, पावर है ठीक। अरे भैया कैसे तुम ना अल्लाह ही काट दिया, पावर पावर। कोई पावर पावर सुन के मैन फोर्स की गोली ना पकड़ा दे। सही है। वजह से 2 रुपये जो बचे मैंने बता दिया। तो गाइस, हमने एक चीज़ डिसाइड की है कि ट्रैफिक से निकल के आगे मोड़ पे सब एक दूसरे का वेट करते हैं। और क्योंकि ट्रैफिक में यार हम ना चाह के भी एक साथ नहीं रह सकते हैं, दिक्कत वो है। तो क्यों ही हम मतलब एक साथ रहने के चक्कर में फंसेंगे, स्ट्रेस में आएंगे ज़बरदस्ती, और ये कहाँ गया वो कहाँ गया। तो फ़िलहाल सब निकल लें और आगे जाके सब मिल जाएंगे एक साथ, और वहाँ से फिर एक साथ अपना कंटिन्यूटी में चलेंगे। रोड भी तो खाली नहीं है, ट्रैफिक देखो ना,
और ये ट्रैफिक इस वजह से है भाई, हरिद्वार कांवड़ के टाइम पे मेरठ जो है वो एक मिड शहर पड़ता है हरिद्वार जाने का। अगर दिल्ली वाले को जाना है तो वो हरिद्वार से जाएगा, वो मतलब मेरठ से जाएगा, और गढ़ वालों को जाना है तो वो मेरठ से जाएंगे। मतलब किसी को भी जाना हो वो मेरठ से होते हुए ही जाएगा हरिद्वार। यहाँ से मध्य महेश्वर मेरे ख्याल से होगा लगभग 350 किलोमीटर दूर। हम अब तक चल दिए हैं 4 किलोमीटर मात्र। समय हो रहा है 7:47। एक तरीके से हम मेरठ से निकले हैं 7:47 पे। अब देखते हैं मध्य महेश्वर तक जाने में हमें कितना समय लगता है। ब्रेक्स को काट देंगे, देखते हैं मतलब वन वे डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होती है। और अगर आपको सारी जानकारी चाहिए ना, कौन सा होटल हम कर रहे हैं, क्या हम खाने पीने को क्या क्या है वहाँ पे, तो आप वीडियो में बस एंड तक बने रहना, मैं आपको दिखाता रहूँगा सारी चीज़ें। गाइस इसी के साथ पहला टोल आ गया है। मोबाइल में चल रहे हैं गाने और पहले टोल को हम क्रॉस करते हैं। मेरठ से निकलते ही पहला टोल पड़ा है। इसके जैसे मेरे ख्याल से एक और टोल पड़ेगा या 2 और टोल पड़ेंगे एंड देन विल एंटर हरिद्वार के आसपास। बट हम हरिद्वार जाएंगे नहीं। कोट द्वार को आप ऐसे मानो जैसे हम हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच गए हैं। ऐसा ही कोट द्वार है, इतनी ही दूर पे, इतनी ही डिस्टेंस पे, और इतना ही अपना हरिद्वार है। एक ब्रेक छोटा सा मेरठ से निकलने की खुशी में, और अपना वाइज़र खोल के सबके साथ एंजॉय करेंगे थोड़ी देर। मेरठ से बाहर निकलने की खुशी में मेरे भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक भाई ने यहाँ ठोक दी थी भाई, पीछे से लाया, ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक फेल तो नहीं है कहीं इसके? अरे यार रेस इतनी थी कि आधी रुक पाए। भैया ब्रेक ठीक है आपके? कोई बात नहीं। मेरी बात जो भाई भगा के ला रहा है। एक बार तो इतनी तगड़ी भगाई, ब्रेक नहीं लगा, मेरी में घुस गई। मजाक कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसे चलेंगे तो मजे ले रहे हैं। मेरठ से बाहर आ गए, यहाँ से आगे चलेंगे तो अपना अब तो जंगलों का ही रास्ता दिखेगा। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि जंगलों में क्या ही बात करूँगा, अपना गाने चलाऊँगा, एंजॉय करूँगा, और अपना सीधा आगे कोई बड़ा शहर आएगा तो आपको दिखाते हैं इसके बाद। ठीक है। तो गाइज़ अब हम एक ऐसे रास्ते में आ गए हैं, मतलब भूतिया रास्ता भाई। उजाले के नाम पे बस हमारी बाइकों की लाइटें हैं, आसपास जंगल ही जंगल। इसके सहारे हम पहुंच जाएंगे बिजनौर। इसके सहारे बिजनौर पहुंच जाएंगे क्या हम? बिजनौर यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है, और भाई कोट द्वार तो है अभी लगभग 70 किलोमीटर। हाँ वहीं आ गए हम भाई। आधा बिजनौर इस पुल पे भी टिकटॉक वो बनाता है वीडियो, और ये नदी है बहुत बड़ी, इसके आसपास ही पूरा आधा बिजनौर वीडियो बनाता है पूरा। डटंग वो वाली वीडियो नहीं होती। आजा तुझे आसमान में ले चलूँ, शाम को उसकी औकात दिखाने। ओ मेरी महबूबा टंग टंग टंग, स्लो मोशन में आ गए एकदम हैंडसम सा छोरा एकदम। और फिर जो स्लो मोशन में दिखाता है मूव्स, वो वाला रास्ता है। ये रास्ता बड़ा बेकार है, इस पर टिकटॉक की वीडियो क्यों बनाते हैं? नदी का बहाव भाई गाइस पूरा, आई एम नॉट श्योर आपको कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन पूरा बहाव है नदी का इस टाइम। तो गाइस ये है आपका बिजनौर शहर। बिजनौर शहर रात को जगमगाता हुआ। थोड़ा सा ब्रेक लेके हम चल दिए हैं बिजनौर से आगे। अब यहाँ पे एक पुल आएगा। बिजनौर शहर तो फुल एक्टिव है भाई रात में भी। ये ले, वैसे तो अभी 10 ही बजे हैं, 10 बजे तो सारे ही शहर एक्टिव होते हैं। गाइस इतना प्यारा रोड मिला है ना पीछे, मतलब करीब 10 किलोमीटर से बाइक चल रही है बढ़िया, भगवान की दुआ से।
बहुत प्यारा रोड मिला है। और ये गाइस इसी के साथ दूसरा टोल प्लाज़ा कोटद्वार पहुंचने से पहले ही आ गया है। और इसके बाद रात गाइस कोटद्वार पहुंच गए, मंदिर बनता, रूम ले लिया, सो गए। बाइकें खड़ी हैं सब नीचे, मेरी अंदर खड़ी है नीचे होटल के अंदर। और अब यहाँ से चलेंगे सिद्धवली कोटद्वार दर्शन करके और अपना फिर चलेंगे आगे रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, सारे रास्ते कवर करेंगे। हैं आकाश भाई, व्यू एक से एक मिलेगा आगे आगे। मजे आने वाले हैं। मेरा कैमरा बंद हो गया था यार रात, क्या स्विच ऑफ हो गया? बैटरी कम हो गई, मैंने गलत तरीके से चलाया ना उसे, उसको। कोई नहीं, अभी तक भी उसकी शुरुआत हुई है। हाँ तो गाइज अब हम निकल चुके हैं सुबह रूम से उठ के, और सिद्धवली मंदिर के दर्शन करेंगे पहले कोटद्वार में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा रूम था पीछे, और अब शुरू करेंगे पूरे दिन की राइडिंग पहाड़ों पे। ये पहाड़ों की शुरुआत हो जाती है कोटद्वार से, तो अभी आपको दिख रहे होंगे रास्ते। कोटद्वार से मतलब सिद्धवली मंदिर से आप जैसे ही आगे की तरफ जाओगे हल्का सा ही, तो ही आपके स्टीप चढ़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी एकदम। तो आज की तो शुरुआत ही बादलों से और पहाड़ों से हुई है। और ऑफ कोर्स मैं तो पक्ष में रहता ही नहीं कि हम रात को चलें। उसका रीज़न ये है कि मुझे रात को भाई व्यूज़ मैं मिस नहीं करता। मुझे तो भाई इस टाइम चलो आप, उजाला हो गया, अब मैं सब कुछ देखता हुआ तो चलूँगा कम से कम। ये रहे सिद्धवली महाराज, बोलो सिद्धवली महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। सिद्धवली महाराज के दर्शन करके निकलने वाले हैं यहाँ से। और अब तो शुरू होगा लैंसडाउन वाला रास्ता, जब आएगा तो आपको दिखेंगे कि स्टीप चढ़ रहे हैं। हालांकि चढ़ाई तो काफ़ी हद तक शुरू हो चुकी है हमारी। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पहाड़ अभी शुरू हुए हैं, तो थोड़ा सा फ्लेक्स होने में टाइम लगेगा। और आराम से चलेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई, जिसे जल्दी है जल्दी निकलो। जंगल तो बढ़िया है, और इस जंगल में ना तेंदुआ, हाथी सब कुछ है। हाथी सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है इस जंगल में। जब आते हैं ना तो लोग कहते हैं आपने तेंदुए को देखा या नहीं देखा। तेंदुए ना आपको ज़रूर देख लिया है। बाघ इधर थोड़ा कम है, लेकिन लेपर्ड की इधर बहुत संख्या है, बहुत ज़्यादा। और जो मतलब मैन ईटर बनता है ना, वो लेपर्ड ही ज़्यादा बनता है। टाइगर डेंस जंगल में रहता है अंदर, और लेपर्ड रहता है बाहर बाहर जहाँ पर हम घूम रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हमें यहाँ पे लेपर्ड वगैरह कुछ साइट हो जाए। आप भी ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखूँगा कैमरे के अंदर। जितनी ग्रीनरी है ना इस टाइम, ऐसा लग रहा है मतलब ये मान लो कि तमिलनाडु में घूम रहे हैं। और लेपर्ड देखता हुआ चल रहा हूँ मैं तो चाह रहा हूँ आ जाए हमारे आसपास कहीं। 147 किलोमीटर अभी तक हमारी बाइक चली है फ्रॉम दैट पेट्रोल पम्प। बहुत ही कम चलाई है हमने अभी तक, है ना। फुल फनी चल रहा है। आज देखते हैं, आज खींचेंगे। आज पूरा दिन पड़ा है हमारे पास पहाड़ों का रास्ता कवर करने के लिए। भैया रुद्रप्रयाग 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 का रास्ता। क्या ही हरियाली है भाई यहाँ पे यार। मतलब सिद्धवली मंदिर से निकलते ही यार मज़ा ही आ गया। मंदिर से आगे रास्ता एकदम ब्यूटीफाई। अरे फिल्टर लगा रखा है किसी ने, एक्स्ट्रा ग्रीन हो रखा है, लट मार रखा है कोई सा। सामने धुंधली बस पेड़ दिख रहे हैं ऊपर, वरना पे वाइट है। और बादलों में को घुसते चले जा रहे हैं, बादलों में को देख रहे हो। मतलब आप कोहरा और बादल टाइप मज़ा ही बांध रखा है कोहरे और बादलों ने। हल्की हल्की मंदी बारिश पड़ रही है, और रास्ता आ गया घटिया वाला। ओ भयंकर बदतमीज रास्ता है तो।
इस रास्ते पे ब्रेक मारना गुनाह हो जाएगा। पतली कीचड़ वाली है, गीली मिट्टी है नीचे, यही है वो गंदा रास्ता। और ये लो भैया, बहुत ही संभाल के चलानी है यहाँ पे तो भाई। अगर इस कीचड़ के बीच में से एक जल की धारा जा रही हो ना कभी भी, तो उस जल की धारा में को चल देना चाहिए, लेकिन यहाँ जा ही नहीं रही। क्योंकि वो जो जल की धारा जाती है ना सड़क सड़क, वो सारी वहाँ पे कीचड़ नहीं मिलेगी आपको, कीचड़ सारी बह जाती है वहाँ से। कीचड़ तो कीचड़, पत्थर भी है यहाँ पर। अभी आगे और प्यारा रास्ता आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो नहीं रुकना पड़ा, हम तो आ ही रहे थे। उधर वाला ट्रैफिक रोक रखा है, अभी हमें जाने दे रहे हैं। एक बार कीचड़ वाला रास्ता पास हो जाए फिर तो जहाँ तक है ठीक ही रास्ता मिलने वाला है आगे। हम थोड़ा, मुझे लग रहा है लेट ही हो जाएंगे मध्यमेश्वर जाने में, रात ही हो जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो गाइस वापस से एक बार सुंदर रास्ता आ चुका है, रास्ता भी सही और खूबसूरत भी। देवप्रयाग होगा यहाँ से लगभग 15-15 किलोमीटर्स। टाइम हो गया 10:20 और यहाँ से जाके अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप देवप्रयाग ही होगा। देवप्रयाग पे ही रुकेंगे जाके और आपको संगम के दर्शन कराते हैं। देवप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग पड़ता है। इस रास्ते का मज़ा ही अलग है भाई, वाकई में। आसपास बादल, पहाड़ों पे बादल। अभी तक भगवान की दुआ से हमें बारिश नहीं मिली है, जो कि बहुत सही है यार। रेनकोट में गर्मी भी लगती है असल में, लेकिन मुझे लग रहा है मध्यमेश्वर वाले रास्ते पे तो 100% हमको बारिश मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब ऐसा है कि 24 आवर्स बारिश ही बारिश है। बाकी देखो हमारी किस्मत अगर अच्छी रहती है और बारिश नहीं मिलती है तो है ही बेस्ट। फिर तो क्या ही बोलें, उससे बढ़िया बात ही क्या हो सकती है। चलो करते हैं हेलमेट में गाने ऑन और करते हैं इस सफ़र को भी पूरा। तो गाइज़ इस टाइम हम जहाँ पे घूम रहे हैं ना, बिल्कुल रॉ रास्ता है। मतलब इसी वजह से मैं इधर से आया था, क्योंकि भाई मुझे ना इन पहाड़ी गांव के रास्तों में चलना है, मुझे हाईवे नहीं चाहिए, बिल्कुल रॉ। और ऐसे ही रास्तों पे मेरा चलने का मन था, दैट्स द रीज़न वाई वी आर कमिंग फ्रॉम हियर। और थोड़ा सा ही तो मतलब ऑफ रोड पैचिंग थी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद आप ये भी तो देख लो कि आपको मिल क्या रहा है बदले में। आप मतलब धूल मिट्टी गाड़ियों के बीच में से नहीं आ रहे, आप एक ऐसे रास्ते में से आ रहे हो जिस पे आप पूरा फ़न करोगे, मज़ा करोगे। गांव के एकांती में, पहाड़ों में जो आप चीज़ खोजने आते हो भाई, ट्रैफिक तो हमें सिटी में भी मिल जाएगा। हम आए हैं यहाँ पे शांति ढूंढने, तो वो शांति आपको इस जगह पे मिल जाएगी इस रास्ते में। गाइस अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दूर बचा होगा यहाँ से देवप्रयाग। और ज्योग्राफी थोड़ी सी चेंज हो गई है, सड़क बहुत प्यारी आ गई है, करवी, और पहाड़ अचानक बहुत बड़े बड़े हो गए हैं आप देखें तो ऊपर। अब यहाँ से हम एक ब्रिज पार करेंगे और आपको देवप्रयाग के दर्शन कराते हैं और फिर वहाँ से चलते हैं आगे रुद्रप्रयाग श्रीनगर की ओर। थोड़ी देर पहले तो बारिश पड़ रही थी, एक्चुअली हम नीचे भी आ गए ना, ऊपर शायद बादल होते हैं, तो यहाँ तो चिलकती धूप लग रही है इस टाइम। पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। आपको देवप्रयाग के नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ से। भाई नीचे वाली पैड़ी तो गायब है, पर कितना पानी है। देखो गाइस ऐसा है, इनमें से उधर से जो नदी आ रही है उसका नाम है अलकनंदा और ये है भागीरथी। आप देखो अगर तो दोनों में अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो एक कलर डिफरेंस आपको दिखेगा बीच में। यहाँ पे इन नदियों का ना संगम हो रहा है, ये दोनों नदियाँ मिल रही हैं और फिर आगे तक सेम ऐसे ही है। पीछे एक और संगम पड़ेगा, वो और दिखाता हूँ, मजेदार एकदम। आसपास देखो लश ग्रीन, देवप्रयाग यूनिवर्सिटी है। हम जाते हैं उसमें नहाते हैं, लेकिन अभी नहाने वाला हिसाब किताब लग नहीं रहा, पानी बहुत ज़्यादा है। सामने है संगम, चटपटे खीरे ऐसे लगे अभी एकदम चटकारा मारते हुए, बेहतरीन। वो बोतल फेंकना मत। खीरा कैसा था करण? खीरा कैसा था? मजा आ गया, मजा आ गया। खीरा कैसा था भाई? खीरा कैसा था? एकदम बहुत बढ़िया, पूरा चटाकेदार। पूरा अंदर तक ले लिया था? नहीं, टुकड़ों में दिया था भैया ने। अच्छा, टुकड़ों में दिया था, पूरा एक साथ नहीं दिया।
खाना पीना खाने के लिए हम रुक गए थे और हमने खाया रोटी, दाल, चावल, आलू, रायता, ये सब हमने खा पी लिया अपना आराम से। अब यहाँ से निकलते हैं और रास्ता पकड़ते हैं अपना ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग 38 है, रेंज मेरी बाइक में 283, 258 चल गई है। श्रीनगर शहर आएगा। वेलकम टू श्रीनगर। ये देवप्रयाग से आपका लगभग 10 किलोमीटर आगे आपका शहर पड़ जाता है श्रीनगर। ये देखो, ये श्रीनगर शहर है। श्रीनगर में शॉप है, स्टॉप है, खाने पीने की जगह हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये ना बड़े शहरों में आता है पहाड़ों के। और इस रूट पर आपको जो आखिरी सबसे बड़ा शहर मिलेगा वो होगा जोशीमठ। अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हो और आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है या कुछ काम करवाना है तो जोशीमठ इज़ द बेस्ट। और ये देखो, साइड का व्यू दिखाता हूँ आपको। देखो गाइस, मज़ा आ गया हमसे। फोकस ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि शहर में से बाइक निकल रही है और इन शहरों में भी कांवड़ी आए हुए हैं बाइक वाले। और भाई शहर इनके भी थोड़े थोड़े भरे हुए हैं, तो फोकस ज़्यादा चाहिए। और पता नहीं क्यों सब भगा रहे हैं तगड़ी। स्प्लेंडर वाले भी पता नहीं क्या करवा के लाए हैं, सब तगड़ी भगा रहे हैं। हम तो भैया अपना आराम से चलते रहो, देर में पहुंचेंगे कोई बात नहीं, बट वी वांट टू एंजॉय यार। मुझे तो कहीं भी एक व्यू मिल जाता है मैं तो रुक जाता हूँ, बात ख़त्म। गाइस, धारा देवी मंदिर पहुंचने वाले हैं। कहते हैं कि जब केदारनाथ मंदिर को शिफ्ट करने की बारी आई थी, मतलब जब इस मंदिर को शिफ्ट किया जा रहा था, तो नदी का बहाव इतना बढ़ा लिया था धारा देवी ने कि इतना गुस्सा दिखा दिया था कि बहुत सी जगह बाढ़ आ गई थी धारा देवी की वजह से। और फिर सुनने में ये आता है कि उस मंदिर को शिफ्ट करने का जो कार्यक्रम था उसको पोस्टपोन किया गया आखिरकार, क्योंकि धारा देवी गुस्सा हो गई थी काफ़ी और उन्होंने नदी का बहाव ऊपर कर दिया था, बहुत ज़्यादा बहाव कर दिया था नदी का। ये है धारा देवी टेम्पल, नदी के बीचों बीच, चारों तरफ पहाड़, बीच में धारा देवी जी का मंदिर। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही प्यारा। यह है धारा देवी माँ का टेम्पल। अब एक वो वाला कट भी आएगा जहाँ से एक तरफ केदारनाथ को रास्ता जाता है, एक तरफ बद्रीनाथ को रास्ता जाता है। उसी रास्ते से हमें नीचे वाला लेना है जो केदारनाथ और चोपटा जाता है रास्ता। जो बद्रीनाथ जाता है उससे नहीं जाएंगे, फिर हम केदारनाथ वाले रास्ते पे ही चोपटा ऊपर चढ़ के और वहीं से वहीं बद्रीनाथ वाला रास्ता पकड़ेंगे, आएंगे मेन बद्रीनाथ वाले रास्ता कर्णप्रयाग होके। अभी हमें जाते टाइम कर्णप्रयाग नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पहले मध्यमहेश्वर जाना है, तो हम मध्यमहेश्वर, चोपटा, वहाँ से होते हुए अपना बद्रीनाथ पहुँचेंगे। डिफरेंट रूट एक तरीके से। आगे बारिश मिलेगी मुझे तो पक्का लग रहा है 100%, क्योंकि बादल देखो आगे वाले। तो गाइज़, ये है वो रास्ता। अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ, और नीचे केदारनाथ और चोपटा वाला रास्ता है। हमें जाना है मध्यमहेश्वर। केदारनाथ तो नहीं जाना है, लेकिन मध्यमहेश्वर जाना है। चोपटा, मध्यमहेश्वर, केदारनाथ, तीनों के लिए आपको ये रूट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये रोड भी बहुत सीनिक हो जाएगा, अब यहीं से सीनिक होना शुरू होगा ये रूट। भाई वही है द चेंजेस इन जोग्राफी जो आप देखते हो ना, मतलब लैंडस्केप ही बदलता रहता है पूरा का पूरा। इधर देखोगे कुछ और है, इधर देखोगे कुछ और है। अभी तो 40 किलोमीटर्स मध्यमहेश्वर का ऊपर का सिंगल लेन रोड है। लेट्स सी, मुझे तो लगता है वो अलग ही चीज़ होगी। और जहाँ पे मतलब कट होगा ना ऊखीमठ, चोपटा, केदारनाथ वाला, वहीं से केदारनाथ वाली रोड पर हम थोड़ा सा जाएंगे क्योंकि वो पेट्रोल पंप पड़ जाता है वहाँ पे आखिरी, तो वहाँ पे पेट्रोल भरवा के हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बराबर में नदी, पहाड़, आगे बारिश, और ये हम परछाई के अंदर एकदम धूप से, एकदम अंधेरा सा हो गया है। दैट्स द फन मैन। यहीं कहीं पर आएगा वो जहाँ पे हमें एक तरफ चोपटा एक तरफ केदारनाथ। वो वाला जो कट था देखो, उसमें था कि एक तरफ आप बद्रीनाथ चले जाते हो
और दूसरी तरफ आप केदारनाथ चोपटा मध्य महेश्वर आ जाते हो। अब एक और वाई आएगा, उसमें उस वाई में अगर आप राइट लेफ़्ट चले जाते हो तो आप एक्चुअली केदारनाथ पहुंच जाते हो, और अगर आप सीधे चले जाते हो लेफ़्ट ना जाके तो आप मध्य महेश्वर चोपटा जाते हो। यहाँ पे फ्यूल भरवा लेते हैं एक बार। भैया है, भैया है, हाँ ये तो सुन ही ना रहा। भैया भैया ओ भैया, पावर फ्यूल है पावर, राहुल भैया पावर वहाँ भी ना मिलने का। चलो देखेंगे आ गई। फिर आगे सुना है बारिश पड़ रही है तो सभी रेनकोट पहन के तैयार हो गए हैं, और हमें बारिश तो पक्का मिलेगी तगड़ी। अब बैड न्यूज़ इज़ दिस कि मध्य महेश्वर का जो ट्रैक है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, निकले मध्य महेश्वर की तरफ से है। लेकिन अगर ज़्यादा ही रिस्क होगा तो विल जस्ट हैव टू फॉल बैक, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा हमारे पास। कैसा रहता है पता लगेगा। और इसी के साथ बारिश की बूंदें पड़ना शुरू, और अभी रास्ता बच रहा है लगभग 55 किलोमीटर्स। बारिश खतरनाक है, विल स्लो डाउन, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे हम क्योंकि बारिश पड़ रही है। बहुत ही आराम से चलना है। ले भैया रास्ता भी, ये तो होता है पहाड़ों में, जब डिफ़िकल्टीज़ आती हैं ना तो सारी एक साथ आती हैं। देखो वही वाटर बॉडीज़ ऐसे चल रही हैं तो पक्का ऊपर बारिश ही पड़ रही है ना। जब इतनी गंदी वाटर बॉडीज़ हैं तो क्या ही आप एक्सपेक्ट कर लोगे, नीचे तो पानी आएगा ही क्योंकि ऊपर इतनी तगड़ी बारिश पड़ रही है। कुछ ज़्यादा ही तगड़ा सीन हो गया है, थोड़ा अंधेरा सा भी हो गया है, बर्फीला रास्ता भी है, और बरसात गिर रही है, और रास्ता भी थोड़ा खड़ा हो गया है कठिन। तो बाइक का 15 किलो वेट भी बढ़ गया है अब, क्योंकि बाइक का टैंक फुल हो गया है, और वो कराना मजबूरी है क्योंकि अब नहीं मिलेगा फ्यूल ऊपर। अभी तो हो सकता है बारिश आगे मिले और पड़ा पड़ा। अगर बारिश मिली और तो और स्पीड स्लो हो जाएगी हमारी। 20-30 की स्पीड पर तो हम आ गए। 50 किलोमीटर पूरे करना है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर पूरे करेंगे, 30 किलोमीटर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये रास्ते ना बड़े गंदे हैं, अभी तो आगे ऐसे ऐसे खड्डे आ जाते हैं, बाइक मार जाते हैं वो नीचे बेस में बाइक के। करीब 1 घंटे का रास्ता है जिसे कवर करने में हमें करीब 2 घंटे लगेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। चल रहे हैं आराम से, ऐसे ही चलते रहो बस। अब बारिश भी लगातार बढ़ती जा रही थी और अंधेरा भी धीरे धीरे पूरे रास्ते को अपनी तरफ ले रहा था। तभी कुछ गांव वालों ने हमें वार्न किया, आगे जाना डेंजरस है, अभी यहीं रुको। हम भी सिचुएशन को समझते हुए मध्य महेश्वर से लगभग 6 किलोमीटर पहले ही एक रूम लेकर रुक गए। बारिश के बीच थक हार कर रूम में पहुंचते ही हम सीधा सो जाते हैं, लेकिन असली एडवेंचर अभी बाकी है। अगली वीडियो में हम इसी जगह से निकलेंगे मध्य महेश्वर की तरफ, और रास्तों में मिलेंगे बहुत सारे ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स, डेंजरस वाटर क्रॉसिंग्स और घना जंगल। तो अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर हो सके तो वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना।